आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली। भारतीय जनता पार्टी के शासन के 8 साल पूरे होने पर आज भारतीय जनता पार्टी की बरेली महानगर इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने की। इस अवसर पर आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, कई विधानसभाओं के विधायक उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास को एक नई दिशा मिली है और प्रत्येक व्यक्ति और गांव-गांव पर हर घर में विकास की धारा बह रही है। सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित भाजपा के 8 साल बेमिसाल रहे। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 25 करोड़ महिलाओं को जन धन बैंक खातों से वित्तीय स्वतंत्रता दी गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को दिया गया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 2.6 करोड़ घरों को बिजली उपलब्ध कराई गई। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक लोगों को अपना घर नसीब हुआ। भाजपा शासन काल में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार आया है। यह सुधार 34 साल ये सुधार 7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया। युवा भारत के लिए नए अवसर प्रदान किए गए। वर्ष 2021 में रिकॉर्ड $418 बिलियन से अधिक गुड्स एक्सपोर्ट द्वारा रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए। स्वस्थ भारत बदलता भारत के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष में 4.1 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करके उनके जीवन का जोखिम कम किया गया। 8,700 जन औषधि केंद्र खोले गए। 1600 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत बांटे गए। माताओं के पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके तहत मातृ वंदना योजना का भी शुभारंभ किया गया। कामकाजी महिलाओं को मैटरनिटी लीव की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। सुविधाओं में भी इजाफा किया गया। रेलवे ने 6,366 किलोमीटर मार्ग का रिकॉर्ड विद्युतीकरण किया। पूरी रफ्तार से हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। कृषि उड़ान के जरिए खराब होने वाली वस्तुओं को बहुत जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि बाजारों में उसकी कीमत मिल सके। भारत सरकार ने पिछले 8 सालों में स्वदेशी हथियारों के विकास में निर्माण को बढ़ावा दिया। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के विकास से शांति प्रगति लाने में बहुत मदद मिली। आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए भारत सदैव आगे रहा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से विकास को नई दिशा मिली है। गरीब कल्याण अन्न योजना की पूरे विश्व में प्रशंसा की जा रही है। वैश्विक महामारी के दौरान 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया गया। फॉरेन नेशनल $65 बिलियन का हुआ। बरेली, विजयनगरम, नागपुर, बेटा, इंदौर आने के स्थान पर 100 से 3 शब्दों के ESI अस्पताल खोले गए। 100 बिस्तरों का ESI हॉस्पिटल रुद्रपुर में खोला गया, जिसकी कीमत 97 करोड़ रुपए है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वरदान के रूप में 100 रुपए, प्रीमियम पर क्लेम के रूप में 475 रुपए दिए गए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जिसके पेट में अन्न नहीं है, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, जो विकास की राह में पिछड़ गया, जो सबसे पीछे बैठा है, जो सबसे नीचे बैठा है, उसको ध्यान में रख करके सरकार की योजनाओं को बनाने से लेकर के और लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। आप कल्पना करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनके सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। और आप देखें, अभी माननीय संतोष गंगवार जी ने कैसे बरेली को आगे बढ़ाना है, कैसे विकास का खाका खींचना है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि महसपुरा रेलवे फाटक है, जो राजकीय मार्ग है, और वो एटा, इटावा और मथुरा को जोड़ने का काम करता है। काफी लंबे समय से डिमांड थी कि महसपुरा जो क्रॉसिंग है उस पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए। मैंने उसको पार्लियामेंट में उठाने का काम किया, रेल मंत्री से व्यक्तिगत मिलकर के अनुरोध किया, और मुझे खुशी है कि उस महसपुरा क्रॉसिंग की भी स्वीकृति भारत सरकार ने देने का काम किया। इसी तरीके से फरीदपुर में पीताम्बरपुर, जो 352 सी गेट है, और वहाँ आधी आबादी रेल के इस तरफ है और आधी आबादी दूसरी तरफ है। कई घटनाएं और दुर्घटनाएं घट जाती थे। क्षेत्र के लोगों की लंबी समय से डिमांड रहती थी कि पीताम्बरपुर में
ओवर ब्रिज होना चाहिए। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो भी स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी। उत्तर प्रदेश सरकार से स्वीकृति लेकर के उस पर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो मैं दातागंज और शेखुपुर की चर्चा कर रहा था, क्योंकि हमारा क्षेत्र रामगंगा और बड़ी गंगा के बीच का क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र है, कटरी का क्षेत्र है। तो इतनी कटान बरसात के क्षेत्र में हो जाती थी। हमने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में भी तमाम उन नदियों को कटने से रोकने का काम किया है और वहाँ पर पूरी नदी को सेव करने का काम किया है। आप देखें रामगंगा से जब सिंचाई की परियोजना रामगंगा से बदायूं तक, जो पूरा बदायूं का क्षेत्र है, नहर के माध्यम से जब सिंचित होगा तो किसान के चेहरे पर रौनक आएगी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और जब किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। और सिंचाई किसानों के लिए कैसे आगे बढ़े, कैसे किसानों की मेहनत का फल मिले, कैसे किसान की फसल का दाम बढ़े, तो जो रामगंगा परियोजना, जैसा कि सब जानते हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार को 8 वर्ष हो रहे हैं। तो 8 वर्ष की उपलब्धियां देश वालों को बताई जाए। और ये बात सही है कि मीडिया अच्छे ढंग से हमारी बातों को दिखा भी रही है, बता भी रही है। और उसके बाद भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस काम को करें और वास्तव में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है कि जहाँ पर हमारी सरकार ने काम न किया हो, और उसकी पहचान बन रही है। और सब देशवासियों को लग रहा है कि 8 वर्ष में जो भी काम किए और हर क्षेत्र में जिस ढंग से काम किए वो अपने आप में ऐसे काम है कि जो वास्तव में लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं। 2-3 योजनाओं को लोग ऐसा पसंद कर रहे हैं कि जैसे आयुष्मान योजना है, सबको लग रहा है कि वास्तव में ये एक अच्छा कदम है और अच्छे ढंग से जिस प्रकार से बच्चों लोग गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य की चिंता सरकार के द्वारा की जा रही है, वो सबकी समझ में आ रहा है। और अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, सारे स्कूलों को अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है, ये सबकी समझ में भी आ रहा है। सबको लग रहा है कि अच्छे ढंग से हमारी सरकार काम कर रही है। तो कोई भी क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने काम ना किया हो, और लोग महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में पूरी जवाबदेही के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और जहाँ तक बरेली का संदर्भ है, बरेली तो एक विकास की दिशा में ऐसा बन रहा है, अब लोग महसूस कर रहे हैं कि बरेली 5 साल पहले जो था और अब जो है एक भारी बदलाव नज़र आ रहा है। हर क्षेत्र में काम भी हो रहा है, सबको दिखाई भी दे रहा है कि बरेली में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन हो रहा है, व्यापक बदलाव नजर आ रहा है। नहीं, बरेली का नाम बदलेगा अभी हमारी जानकारी नहीं, पर मेरी समझ में आया बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना चाहे, इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं। बरेली की एक बड़ी उपलब्धि गिनाई कि जिसमें कहा जाए कि हाँ बरेली के लिए वास्तव में न बरेली में तो आप बरेली शहर को जब आप देखेंगे तो सारी उपलब्धियां ऐसी हैं जो कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हुआ है, सब ये महसूस कर रहे हैं, सब इस बात को। अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी जाता हूँ, जब कोई बड़े काम की बात करता हूँ तो लोग सोचते हैं और लगता है कि सारे अधिकांश बड़े काम हो गए हैं। मंत्री जी, आपने एयरपोर्ट बनवाया, क्या अब IT पार्क ही बरेली में बनेगा जिससे रोजगार की दिशा में? IT पार्क की बात चल रही, मुझे लगता है कि ये अंतिम दौर में है। यहाँ पर टीम आई थी, आपको ध्यान होगा, होटल में बैठकर बातचीत भी हुई थी और मैं उसका फीडबैक मुझको मिलेगा। मुझे लगता है कि जल्दी अंतिम रूप उसको दे देंगे। आज इन्वेस्टर समिट